कपास के फूल की तरह होता है संत। संत समाज की सभी बुराइयों का करता है निवारण। दुबेपुर गांव में चल रही भागवत कथा में पहुंचे सुल्तानपुर पुलिस कप्तान। कथा के 5वें दिन एसपी ने कथा व्यास का लिया आशीर्वाद। सुल्तानपुर अयोध्या बॉर्डर पर स्थित दुबेपुर गांव में चल रही संगीतमयी भागवत कथा के 5वें दिन एसपी डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी व उनकी धर्मपत्नी रागिनी चतुर्वेदी ने श्रवण किया। तत्पश्चात कथा व्यास डॉक्टर प्रभाकर महाराज जी का आशीर्वाद भी लिया। आपको बता दें, सुल्तानपुर पुलिस कप्तान के कथा व्यास के अनुमति के बाद भागवत कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा, हमें सदैव संत की छाया में रहने का प्रयास करना चाहिए। यदि हम संत के समीप रहते हैं तो निश्चित ही हमारे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। एसपी डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी ने संत के चरित्र की तुलना करते हुए कहा कि संत कपास के फूल की तरह होते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जिस प्रकार कपास से धागा बनता है, उसके बाद धागा फिर उसका वस्त्र बनकर हमारी लज्जा ढकने के काम आता है, ठीक उसी प्रकार संत समाज की तमाम बुराइयों के निवारण के साथ परामर्श करने के काम आता है। इसलिए सदैव संत पूजनीय था और रहेगा। सुखी हो जाएगा। हर आदमी सत्य का आवाहन करे, सत्य के नजदीक रहने का प्रयास करे तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन होगा। तुलसीदास मानस में संतों के बारे में विभिन्न प्रसंगों में विभिन्न अवसरों पर संतों के बारे में कहते हैं। आज हमें सौभाग्य मिला एक संत का की क्षणिक सत्संगति का, तो मैं कहना चाहता हूं कि संत कपास के फूल के समान है। कपास के समान है। कपास की 3 विशेषताएं, उसका फूल सफेद होता है, शुभ्र होता है, शुद्ध होता है, उसका बीज नीरस होता है और उसमें तंत्र का गुण होता है। तुलसीदास तुलना करते हैं संत की उससे कि संत का आचरण, संत का चरित्र कपास के फूल के समान शुद्ध होता है, शुभ्र होता है। संत का स्वभाव कपास के बीज के समान नीरस होता है, विषयों से दूर होता है, विषयासक्ति नहीं होती उसमें, इसलिए वो कपास के बीज के समान है। और एक तीसरा बहुत बड़ा गुण तुलसीदास ने बताया संत का कि जिस प्रकार से कपास से धागा बनता है, धागे को सुई में पिरोया जाता है, फिर उसे काटा जाता है, काट के धागा बनता है, सुई में पिरोया जाता है, वस्त्र बनता है, खींचा जाता है, आड़ा तिरछा किया जाता है, सिला जाता है और वो वस्त्र हमारे आपकी लज्जा को ढकने का कारण बनता है। ठीक उसी प्रकार संत समाज की जो तमाम कठिनाइयां हैं, आप एकांत में बैठकर संत से बात करते हैं, अपना दुख बताते हैं, अपना विष बोलते हैं उसके सामने, उस विष को ग्रहण करके वो आपको सत्यगत की सलाह देता है, परामर्श देता है। तो इस प्रकार से वो संत वस्त्र के समान आपके दुखों को ढकता है, इसलिए पूज्य है संत, इसलिए पूज्य है। एक और अवसर पर तुलसीदास कहते हैं, संत की तुलना करते हैं, संतत्व और संतत्व की तुलना करते हैं। वो कहते हैं कि कुल्हाड़ी चंदन के वृक्ष पर वार करती है और उसको काट देती है। कुल्हाड़ी असंतत्व का लक्षण रखती है और चंदन संतत्व का लक्षण रखता है। जो कुल्हाड़ी इसको काटती है उसके मुख को भी सुवासित कर देता है चंदन, ये संत है। परिणाम क्या होता है? चंदन कटने के बाद टुकड़ों में काटा जाता है, जगह जगह भेजा जाता है, मंदिरों में जाता है, घिसा जाता है और जो भगवान के भक्त हैं उनके मस्तक पर स्थान पाता है, भगवान के चरणों में स्थान पाता है वो चंदन, क्योंकि उसमें संतत्व का गुण है। और संतत्व का गुण रखने वाली कुल्हाड़ी फिर पीटी जाती है, तपाई जाती है, आग में झुलसाई जाती है और उसके बाद फिर उसी संतत्व का काम करने के उपयोग में लाई जाती है। हम अपने समाज में अवश्य चाहेंगे
कि ऐसे संतों की सत्संगति के बाद हमारे अंदर संत गुणों का प्रादुर्भाव हो, हमारे अंदर ये विचारशीलता आए, मननशीलता आए कि हम समाज में किस तरह अपना योगदान दे सकते हैं। मैं अनुग्रहित हूँ अनुराग जी का कि उन्होंने आज इस भव्य मंच पर ऐसे संत के समक्ष दो शब्द कहने का अवसर दिया। मैं आप सबका भी आभारी हूँ कि आपने धैर्यपूर्वक मेरी बातें सुनी और मैं क्षमा चाहता हूँ डॉक्टर प्रभाकर महाराज जी से कि मैं उनकी कथा में एक व्यवधान की तरह आया। मैं क्षमा चाहूँगा कि आप मुझे क्षमा करेंगे। मुझे क्योंकि 6 बजे एक मीटिंग में पहुँचना है, इसलिए मेरा जाना आवश्यक है, वरना मैं जरूर यहाँ बैठ के इसका स्वागत करता प्रणाम करता। जिस कथा का आयोजन किया जा रहा है, मुझे भी कुछ क्षण उसका रसपान करने का अवसर मिला। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अनुराग जी को, जिन्होंने बड़े आग्रह पूर्वक मुझे आमंत्रित किया और मैं सहयोग बना कि मैं सपत्नी के यहाँ उपस्थित हूँ। मेरे तमाम हमराही, इनको भी सौभाग्य मिला आज इस कथा में सम्मिलित होने का। क्या संबंध होता है, क्या संबंध होता है पत्नी का, उसके संबंध में हम लोगों को बताया। मैं विषय का विद्वान नहीं हूं, लेकिन ये जरूर कहना चाहूंगा कि आप लोग परम सौभाग्यशाली हैं कि आपको एक परम संत की सत्संगति का अवसर मिल रहा है। संत की उपस्थिति से जो वातावरण है वो सुवासित हो जाता है। वो वातावरण आचरणमय हो जाता है। ये हमारी आपकी योग्यता है कि हम उसमें कितनी ग्राह्यता के साथ उसको ग्रहण करते हैं, कितने दिनों तक उसे सजो कर रखते हैं। संगति का मतलब आज जो हम लोग कर रहे हैं, तुलसीदास संत समाज को गुणों की खान बताते हैं और सत्संग का शाब्दिक अर्थ बताते हैं सत्य की संगति। सत्य वो है जो हमेशा स्थिर रहता है, हमेशा जिसका प्रसंग कहा जाता है, सुना जाता है। बता दें, यह श्रीमद् भागवत कथा भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के जिला अध्यक्ष अनुराग द्विवेदी के यहाँ चल रही है। मैं ये जानता था कि हो सकता है 2-4 मिनट के लिए आप समय निकाल लें, तो मैं इनका ऋणी हूँ। आप सबकी तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। ताली बजाकर आप लोग स्वागत करेंगे। इनके बारे में आज बता जाता हूँ। ये नजदीक में बाराबंकी में आपको रहे हैं, काफी दिनों तक रहे हैं। 16 साल बतौर एसपीएफ में एसपी के रूप में रहे हैं। तो आपकी कार्यशैली वाकई अच्छी है, बहुत अच्छी है। हम लोगों को इनसे ज्ञान मिल रहा है। हम लोग पत्रकारिता जगत में जरूर हैं, लेकिन आपकी बिना प्रेरणा से हम लोग अच्छी सीख ले रहे हैं। और आप आए, हम सब लोग इनका आपका स्वागत अभिनंदन करते हैं। महाराज जी के अनुमति से, महाराज जी से हमने अनुमति मांगा भी था। आपको अभी 2 मिनट आप कुछ ऐसा ज्ञान या कुछ जानकारी देंगे भी। आदरणीय वाणी जी काफी सक्रिय रहती है, रागिनी चतुर्वेदी जी आप काफी सक्रिय रहती हैं जिले में। आपको बता दें कि अभी पूरे प्रदेश में एक हम लोगों के सुल्तानपुर इलाहाबाद मार्ग पर पकड़ी गाँव है, वहाँ लोग कछुआ की तस्करी सदैव करते रहे, लेकिन आपने गरीबों की मदद इस तरह नहीं की 2-4 रुपए 2-4 हजार दे करके। वहाँ आपने कई दुकानें खुलवा दी। बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए प्रमुख रूप से आपने डीएम साहब के सहयोग से शुरू किया। डीएम साहब भी आने के लिए बोले थे, आज मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शुरू हो गई, इसके चलते नहीं आ पाए। तो उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि कप्तान साहब जा रहे हैं, मेरे तरफ से आप रहेंगे। तो आपका स्वागत अभिनंदन महाराज जी की तरफ से भी हो रहा है। बता दें कि इसके पूर्व मंत्री जय नारायण तिवारी, वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर सीतासरण त्रिपाठी, युवा भाजपा नेता सृजति त्रिपाठी, डॉक्टर DS मिश्र कथा का श्रवण कर चुके हैं। श्रीमद् भागवत कथा में प्रमुख रूप से मुख्य यजमान श्याम बहादुर द्विवेदी व चमेली देवी हैं। गौरतलब हो कि 26 मार्च की शाम देश के अंतर्राष्ट्रीय गायकों की गरिमामयी उपस्थिति में संगीत संध्या का भी आयोजन किया गया है। आप सभी से आग्रह है कि संगीतमयी भजन संध्या में जरूर पहुंचे। दस्तक भारत के लिए जनपद अयोध्या से अरुण मिश्रा की रिपोर्ट।